हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जोन। गाइस, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम सीखेंगे एज ग्रुप के हेड वाले। कल हमने सीखे थे एज ग्रुप के हैज हैव वाले। हैज हैव वाले हमने कल सीख लिए थे, आज हम सीखेंगे हेड वाले। इसका अर्थ भी किसी चीज का पास होना है पास्ट में, यानी किसी के पास कोई चीज थी पास्ट में। जैसे उसके पास एक चाबी थी, तुम्हारे पास एक कार थी, हमारे पास खिलौने थे। इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, वो है हेड। यानी इसका है, जैसे उसमें पहले थी दो हेल्पिंग वर्ब थे, कौन कौन से, एक था हैज और एक था हैव। अब हैज किसके साथ, हेड जो है अब किस किस के साथ आएगा, हेड जो है सबके साथ आएगा, यानी नाउन के साथ भी आएगा एंड प्रोनाउन के साथ भी यही आएगा। ऑल इन वन मतलब सबके साथ, कोई भी हो, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, कुछ भी हो, दीज दोस्त कुछ भी हो, सबके साथ जो है हेड का यूज होगा। अब इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये है, उसके पास एक चाबी थी, यानी क्या मतलब हुआ, यानी वह एक चाबी रखता था। तो वे को क्या कहते हैं, ही, और हेल्पिंग वर्ब सबके साथ क्या आएगा, हेड। ही हैड अ की, की कहते हैं चाबी को। ये आ गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी चीज को। तुम्हारे पास एक कार थी, यानी तुम एक कार रखते थे, तो तुमको कहते हैं यू। हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके साथ हेड और अ कार, यू हैड अ कार, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह ये है, हमारे पास खिलौने थे, तो हमारे पास यानी हम रखते थे वी का हेल्पिंग वर्ब हेड और खिलौने होते हैं टॉयज, वी हैड टॉयज। तो ये हो गया हमारा पूरा। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताई दिया आपको, एक है सबके साथ, यही है। अब इस पेज पे भी थोड़े से कुछ सेंटेंसेस है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे ये लड़की के पास गुड़िया थी, तो लड़की यानी गर्ल, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेड। गुड़िया को कहते हैं डॉल, गर्ल हैड अ डॉल, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट हो गया ये, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगला सेंटेंस है, वे दो बिल्लियां रखता था, यानी उसके पास दो बिल्लियां थी, तो ही आएगा, ही का हेल्पिंग वर्ब हेड और बिल्लियों को कहते हैं कैट्स, ही हैड 2 कैट्स। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। हमारे पास 5 किताबें थी, यानी हम 5 किताबें रखते थे, तो हमको हमारे पास यानी हम कहते हैं वी को, वी का हेल्पिंग वर्ब हेड और 5 किताबें यानी 5 बुक्स, 5 बुक्स, फुल स्टॉप। तुम्हारे पास एक बंदूक थी, यानी तुम एक बंदूक रखते थे, यू का हेल्पिंग वर्ब हेड, अ गन, यू हैड अ गन, फुल स्टॉप। उसकी 5 बहनें थी, यानी वे 5 बहनें रखता है, ही हैड 5 हो गए थे 5 और बहनों को सिस्टर्स, ही हैड 5 सिस्टर्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम सिंपल, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम सिंपल बनाएंगे। जैसे रानी के पास खिलौना था, तो रानी का नाम की जगह रानी रहेगा, ठीक है। रानी के पास खिलौना था, रानी, क्वीन भी बहुत से अच्छे लिख देते, यहाँ पे ये फिलहाल नाम है, ठीक है। रानी के पास खिलौना, रानी हैड अ टॉय, फुल स्टॉप। राम के 2 बेटे थे, तो राम हैड 2 सन्स। तो यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। अध्यापक के पास किताब थी, तो यहाँ पर जाएगा टीचर हैड अ बुक, टीचर हैड अ बुक, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये बनाने का पैटर्न है, किस तरह से आप बनाएंगे सिंपल सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव भी है, इसी के नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनेंगे, बहुत आसान है। जैसे रानी के पास खिलौना था, तो हम दोबारा वैसे ही लिखते हैं, रानी हैड अ टॉय, रानी के पास खिलौना था। अब इसमें करना क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है यानी हेड, इसके जस्ट बाद बस नॉट लगा देना है, रानी हैड नॉट अ टॉय। इसी तरह अगला सेंटेंस है, राम के 2 बेटे थे, तो राम के 2 बेटे नहीं थे, तो हम सिंपल बनाते हैं पहले, राम हैड 2 sons।
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, तो हैड के बाद नॉट लग जाएगा, राम हैड नॉट 2 सन्स, ये हो गया हमारा नेगेटिव। इसके बाद लास्ट है अध्यापक के पास किताब नहीं थी, तो हम पहले सिंपल बनाते हैं, टीचर हैड अ बुक। अब इसके बाद इसका नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद बस नॉट लगा दिया, राम हैड नॉट अ बुक, तो ये था हमारा नेगेटिव। अब इसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देख लेते हैं, एच ग्रुप के इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे रानी, क्या रानी के पास खिलौना था, अब दोबारा सिंपल बनाते हैं, पहले रानी हैड अ टॉय, ये तो हो गया सिंपल। लेकिन क्या रानी के पास एक खिलौना था, उस कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। अब यहाँ पे हो जाएगा हैड रानी और ऑब्जेक्ट जैसा है एज इट इज उतर जाएगा, हैड अ टॉय, और साथ में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। राम के 2 बेटे थे, आपने कैसे बनाया था, राम हैड 2 सन्स, तो ये तो हो गया सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या राम के 2 बेटे थे, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, हैड राम, ठीक है, नाम है तो इस वजह से कैपिटल बनाया इसका लेटर, 2 सन्स, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो ये होगा हमारे इंटेरोगेटिव, जिसके अंदर क्या लगा के बात की जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह ले लेता है। अब इसके बाद है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अध्यापक के पास किताब नहीं थी, तो पहले हम नेगेटिव बना लेते हैं, टीचर हैड नॉट बुक, ये हो गया हमारा नेगेटिव। लेकिन जब इसमें क्या भी हो और नहीं भी हो, तो जिस कंडीशन में क्या करना है, बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैड टीचर और बाकी सारा ऐसे ही, नो बुक, और साथ में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ठीक है। अब इसके बाद है रानी के पास खिलौना नहीं, तो नेगेटिव बना लेते हैं पहले, रानी हैड नो टॉय, ये हो गया हमारा रानी हैड नो टॉय, यानी रानी के पास खिलौना नहीं था। लेकिन जब क्या लग जाएगा इसमें, क्या रानी के पास खिलौना नहीं था, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह, हैड रानी नो टॉय, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये आज हमने बनाया और किस तरीके से आपने इसे सीखा। उम्मीद है कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा, और इससे पहले हमने आपको ये सिखाया। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एच ग्रुप के जो लास्ट वाले थे हेड वाले वो सिखा दिए। इसके बाद जो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में वो टेंसेस शुरू कर देंगे। इससे पहले मैंने आपको एच ग्रुप के हैज हैव यानी प्रेजेंट वाले, और उससे पहले आपको टू बी पास्ट सिखाए, और उससे पहले आपको मैंने टू बी प्रेजेंट, और टू बी प्रेजेंट से पहले इम्पेरेटिव के नेगेटिव, और सबसे पहले मैंने आपको सिखाया इम्पेरेटिव। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे टेंसेस भी आपको सिर्फ ये 5 मिनट की वीडियो में आप जो है अपने टेंसेस वगैरह अच्छे से सीख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।